गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 188 लीड कोड का, विच इज़ बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 4। ये क्वेश्चन करने से पहले प्लीज़ आप इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन विच इज़ बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 3 मेरी यूट्यूब चैनल पे देख के आए। वो प्लेलिस्ट में जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी का वेरिएंट है, एग्जैक्ट वेरिएंट है। बस उसके अंदर हमें 2 मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस अलाउड थे और यहाँ पे हमें के मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस अलाउड हैं। के मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि हमारे पास 2 इंटू के बाइज होंगे और 2 इंटू के सेल्स होंगे। तो अगर हम टोटल ट्रांजैक्शंस निकालें विच इज़ टोटल ट्रेड्स निकालें, दैट इज़ 2 इंटू के ट्रेड्स। सॉरी, अगर हमें के ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो हमारे पास के बाइज होंगे और के सेल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 4 ट्रांजेक्शन करने हैं तो हम 4 बार उसे बाय करेंगे, 4 बार हम उसे सेल करेंगे। तो टोटल कितने हो गए, विच इज़ 8 हो गए हमारे टोटल बाय एंड सेल। वैसे ही यहाँ पे 2 इंटू के बाय एंड सेल हो जाएंगे। तो हमें अगर ये फिगर आउट करना है, क्योंकि हम ये तो डीपी से सॉल्व होगा क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालने हैं, कौन से के ट्रांजेक्शन्स करने हैं और क्या मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये डीपी से सॉल्व होगा कि हर नंबर के पास हमारे पास चॉइस है, या तो उसे बाय करें या नहीं बाय करें, या फिर वहाँ पे सेल करें या नहीं सेल करें। ठीक है, तो ये डीपी से होने वाला है। डीपी के अंदर हमें 2 पैरामीटर्स रखने होंगे। क्या ये बाय वाला है, मतलब क्या ऑलरेडी बाय हो चुका है तभी हम सेल करेंगे, या फिर ऑलरेडी सेल हो चुका है तो ही हम बाय करेंगे। और दूसरा ये है कि कितने ट्रांजैक्शन अभी हो चुके हैं, तो वो हम ट्रांजैक्शन से फिगर आउट कर लेंगे। तो एक दूसरा इसके अंदर हम वेरिएबल ले सकते हैं और उस वेरिएबल से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कितने हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 ट्रांजैक्शन अलाउड थे, मतलब 4 बाय अलाउड थे और 4 सेल अलाउड थे, मतलब टोटल 8 ट्रेड्स थी। मतलब के मतलब 2 के ट्रेड्स, तो 4 मतलब 8 ट्रेड्स थी, 2 इंटू 4। तो हम एक नंबर ले लेंगे इंटीजर जो ट्रांजैक्शन होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से ज़्यादा जाते ही हम रिटर्न कर देंगे, वो हमारा बेस केस हो जाएगा। 1 3 5 7 ये वो नंबर्स हैं जहाँ पे हम बाय करने वाले हैं, और ये 2 4 6 8 ये वो नंबर्स हैं जहाँ पे हम सेल करने वाले। क्यों है ऐसा, क्योंकि जितने भी और नंबर्स हैं वहाँ पे हम बाय करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे हम वो हमेशा बाय से स्टार्ट करेंगे, और इवन नंबर्स पे हम हमेशा सेल करेंगे। हम इवन नंबर्स पे क्यों सेल कर रहे हैं, हम इवन नंबर्स पे इसलिए सेल कर रहे हैं टू मेक श्योर दैट बाय ऑलवेज हैपन्स बिफोर सेल। ठीक है, बाय ऑलवेज हैपन्स बिफोर सेल। तो जब भी एक इवन नंबर आया, इसका मतलब उसके पहले कोई और नंबर आ चुका है, मतलब बाय ऑलरेडी हो चुका है, हम तभी सेल करेंगे। तो इसको एक बार मैं इंप्लीमेंट करके दिखा देती हूँ। तो हम हेल्पर फंक्शन कभी बनाते हैं तो हम प्राइसेस हमारा वेक्टर देंगे, बाय रेफरेंस देंगे स्पेस बचाने के लिए ताकि वो कॉपी ना बनाए। और बहुत सारे टेस्ट केसेस ऐसे हैं लीड कोड पे ही, जो अगर हम बाय रेफरेंस प्राइसेस को नहीं पास करते हैं तो वो टीएल ही देते हैं, वो कभी भी सक्सेसफुली रन नहीं होते हैं। तो के भी हम पास करेंगे विच इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, एंड 2 इंटू के इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स। फिर एक इंडेक्स रखेंगे जो 0 से स्टार्ट होगा और एक ट्रांजेक्शन जो 1 से। अभी हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है विच इज़ अ बाय। तो यहाँ पे हम अपना हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं विच इज़ वेक्टर ऑफ इंट प्राइसेस के, हमने जो कांस्टेंट वैल्यू दी है उसके बाद ये हमारा इंडेक्स है एंड ये हमारे ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे ही हमारा इंडेक्स प्राइसेस के एंड तक पहुंच जाएगा, मतलब अब के ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम 0 रिटर्न करेंगे क्योंकि बेस केस है। क्योंकि अगर के ट्रांजैक्शन यहाँ तक हो चुके हैं, वेल एंड फाइन गुड, वो पहले ही रिटर्न कर गया होगा, और नहीं हुए तो हम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे प्राइसेस सारे पॉसिबल ख़त्म हो चुके हैं। अगर हमारा के की वैल्यू, अगर हमारे ट्रांजैक्शन की वैल्यू 2 इंटू के से ज़्यादा हो चुकी है तो अब भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सीड कर चुका है ट्रांजैक्शन से। अब हमें क्योंकि मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि फॉर एग्जांपल 4 बाय 4 सेल अलाउड थे, 4 ट्रांजैक्शन थे, हमने 4 बार बाय कर लिया पर सेल हम 3 ही बार कर पाए, तो क्या वो आंसर में आ सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमाइज हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि जो भी लास्ट बाय होगा वो नेगेटिव होगा, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कोई पॉजिटिव आया नहीं होगा। तो इसलिए मैक्सिमम सोल्यूशन, क्योंकि जो डीपी ये अपने आप मैक्सिमाइज निकाल के लेके आएगा, तो ये अपने आप उन चीज़ों को हैंडल कर लेगा। तो अगर हमारा ट्रांजेक्शन्स इवन है, मतलब हम सेल करेंगे, और ऑड है मतलब हम
बाय करेंगे। तो अगर 2 मॉड्यूलो अगर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये हो गया है ऑड, और जैसे ही ऑड है तो हम सेल करेंगे, बाय करेंगे। तो एक बार बाय करके देखते हैं। तो इंट बाय विच इज़ माइनस ऑफ प्राइसेस ऑफ इंडेक्स प्लस हेल्पर विच इज़ प्राइसेस के इंडेक्स +1, और ट्रांजेक्शन्स को इंक्रीमेंट कर देंगे ट्रांजेक्शन्स +1 से। अगर बाय नहीं किया है तो डोंट बाय, पर हम इस इंडेक्स पे बाय नहीं करेंगे तो हम ट्रांजेक्शन्स को भी अपडेट नहीं करेंगे, के को भी वही रहने देंगे, और इंडेक्स को हम अब ज़रूर अपडेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कोई बाय नहीं करना है। रिटर्न क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ बाय और डोंट बाय। ठीक है, ऐसे ही हम सेल के लिए करेंगे। एल्स में सेल के लिए क्या करेंगे, सेम, कि हमें वहाँ पे सेल करना है या नहीं करना है। तो अगर हम सेल कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा ये, एंड ट्रांजेक्शन +1 ही रहेगा, और डोंट सेल के अंदर ये हो जाएगा सेम, मैक्सिमम सेल का और डोंट सेल का रखेंगे। ठीक है, एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो गाइस इट वर्कड, पर ये नहीं रन होगा क्योंकि हमें मेमोराइज भी करना पड़ेगा इसको। वेक्टर ऑफ इंट डीपी पहला इंडेक्स है तो प्राइसेस ऑफ साइज +1 तक जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला एलिमेंट 1 है, ये कहाँ तक जाएगा, वेक्टर ऑफ इंट ये जाएगा 2 इंटू के विच इज़ 2 इंटू के +1, और -1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो डीपी को भी पास कर देते हैं, यहाँ पे भी पास कर देते हैं डीपी को। और अगर डीपी ऑफ इंडेक्स एंड ट्रांजेक्शन्स इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो हम रिटर्न करेंगे डीपी ऑफ इंडेक्स एंड ट्रांजेक्शन्स, और इसको पॉपुलेट भी करवाएंगे विच इज़ यहाँ पे एंड यहाँ पे, एंड यहाँ पे डीपी भी पास करेंगे। दोनों चारों रिकर्सिव कॉल्स में डीपी भी पास करेंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। डीपी अगर हमने पास नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। So guys, it worked. I hope this was helpful. Thank you. Bye.